आज हम जिस हॉन्टेड प्लेन के बारे में बात करने जा रहे हैं उस पे बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी उस हॉन्टेड प्लेन के बारे में आ चुका है। फ़्लाइट 401 को घोस्ट फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये सब 29 दिसंबर 1972 से स्टार्ट हुआ, जब ईस्टर्न एयरलाइन की फ़्लाइट 401 163 पैसेंजर्स के साथ रात 9:25 पे न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाने के लिए रवाना हुई। प्लेन को एक बेहतरीन और एक्सपर्ट पायलट बॉब लॉफ्ट उड़ा रहे थे, जो कि एक फेमस और एक्सपर्ट पायलट थे। इनके को पायलट स्टॉक स्टिल थे, वो भी एक एक्सपर्ट और फेमस पायलट थे, और इनके साथ फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो भी मौजूद थे। 9:25 पे प्लेन उड़ने के बाद प्लेन में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। 2 घंटे उड़ने के बाद अब प्लेन को फ्लोरिडा के एयरपोर्ट पे लैंड करना था। इसलिए प्लेन के मैन पायलट बॉब लॉफ्ट ने लैंडिंग गियर को नीचे किया। लैंडिंग गियर को नीचे करने से एक ग्रीन लाइट जलती है और ये प्लेन को लैंड करने में हेल्प करती है। लेकिन जब फ़्लाइट 401 के को पायलट ने लैंडिंग गियर को नीचे किया तो वहाँ इंडिकेटर पे ग्रीन लाइट नहीं जल रही थी, और जब तक ग्रीन लाइट नहीं जलती आप प्लेन लैंड नहीं कर सकते, वरना प्लेन क्रैश भी हो सकता है। बॉब लॉफ्ट और स्टॉक स्टिल ने इतने सालों में ये कभी नहीं देखा कि लैंडिंग गियर को नीचे करने के बाद भी इंडिकेटर में ग्रीन लाइट नहीं जली। दोनों पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और बिना लैंडिंग गियर खोले वो प्लेन लैंड भी नहीं कर सकते थे। पायलट ने फौरन एटीसी को बताया कि लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। इसके बाद एटीसी ने पायलट से कहा कि आप प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। इसके बाद कैप्टन बॉब प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले गए। इसके बाद कैप्टन बॉब ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगा दिया। ऑटो पायलट मोड पर लगाने के बाद प्लेन 1 घंटे से भी ज़्यादा आसमान पे 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता रहा। इसके बाद कैप्टन बॉब ने फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो को इंडिकेटर में इस खराबी के बारे में बताया और उन्हें चेक करने के लिए कहा। फ्लाइट इंजीनियर रैपो ने पूरे इंडिकेटर सिस्टम को चेक किया, लेकिन सब चेक करने के बाद भी ये इंडिकेटर नहीं जला। 1 घंटा 2000 फीट की बुलंदी पे उड़ने के बाद अब प्लेन खुद ही 100 फीट नीचे आ गया था, लेकिन इस बात पे न पायलट्स का ध्यान गया
ना ही पैसेंजर्स का। आधे घंटे बाद प्लेन 250 फीट और नीचे आ जाता है। इसके बाद प्लेन के सारे वार्निंग अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं और सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं। अब प्लेन 2000 फीट की ऊंचाई से 1000 फीट की ऊंचाई तक आ चुका था। इसके बाद दोनों पायलट्स प्लेन को 180 डिग्री पर घुमाते हैं, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से वो कंट्रोल नहीं रख पाते और 10 सेकंड से भी कम सेकंड में प्लेन नीचे आकर क्रैश हो जाता है। इसमें 101 पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी और इसके बाद इस प्लेन के सही पार्ट्स को दूसरे प्लेन के खराब हुए पार्ट्स की जगह यूज किया गया। इस प्लेन के पार्ट्स एक दूसरी एयरलाइन ईस्टर्न एयरलाइन 318 में यूज किए गए थे। 180 पैसेंजर्स के साथ ये प्लेन न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाने के लिए उड़ता है। उड़ने के थोड़ी देर बाद ही इस प्लेन की एयर होस्टेस फूड स्टोर की तरफ जाती है, तो फूड स्टोर में लगे शीशे में उसे एक डरावना चेहरा दिखता है। वो चेहरा पूरा जला हुआ होता है। वो एयर होस्टेस वो चेहरा देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने कुछ नहीं होता। उस एयर होस्टेस के अलावा फ्लाइट इंजीनियर ने भी कई बार वो जला हुआ चेहरा उस शीशे में देखा था। अपना वहम समझकर एयर होस्टेस ये सब भूल जाती है और अपने कामों में बिजी हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो दोबारा फूड स्टोर में जाती है तो इस बार भी वो जला हुआ डरावना चेहरा उसे शीशे में दिखता है। लेकिन इस बार वो चेहरा उस एयर होस्टेस से कुछ कह रहा होता है। जब वो गौर करती है तो उसे पता चलता है कि ये चेहरा उससे क्या कह रहा है। वो चेहरा कह रहा होता है कि कुछ देर बाद इस प्लेन में आग लगने वाली है। लेकिन इस बार एयर होस्टेस वो चेहरा पहचान जाती है। वो चेहरा फ्लाइट 401 में जलकर मरने वाले फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो का चेहरा होता है। इसके बाद वो एयर होस्टेस सारे पैसेंजर्स, पायलट और क्रू मेंबर को ये बात बताती है, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। जब फ्लाइट थोड़ी आगे बढ़ती है तो मैक्सिको के पास पायलट को प्लेन के इंजन में कुछ मसला लगता है। इंजन के ठीक से काम ना करने की वजह से प्लेन को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया जाता है।
न्यूयॉर्क पे प्लेन लैंड होने के बाद प्लेन को रिपेयर किया जाता है और इस प्लेन को दोबारा उड़ाया जाता है। लेकिन प्लेन जैसे ही उड़ने लगता है, थोड़ी देर बाद उसका लेफ़्ट इंजन फट जाता है। ये सब देखकर फ़्लाइट में मौजूद उस एयर होस्टेस को डॉन रैपो की बात याद आने लगती है कि प्लेन में आग लगने वाली है और इसके थोड़ी देर बाद ही वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है। इस तरह अजीब व गरीब तरीके से प्लेन्स क्रैश होने के बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 कहा जाने लगा और 1978 में द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से एक मूवी भी बन चुकी है। फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद ऐसे और भी बहुत से वाक़यात हुए। इसके अलावा ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उन्हें खौफ और हैरत दोनों में मुब्तला कर दिया। 1973 में ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट फ़्लाइट 318 में सफ़र कर रहे थे और उनकी बराबर वाली सीट पे फ़्लाइट का कैप्टन पायलट का ड्रेस पहन के बैठा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि जब ही अचानक वाइस प्रेसिडेंट को महसूस हुआ कि अगर प्लेन का कैप्टन ही उनके साथ बैठा हुआ है तो फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है। ये सोचते ही फौरन वाइस प्रेसिडेंट पायलट के कैबिन में गए, लेकिन जाते जाते वो एकदम रुक गए और उन्होंने पीछे मुड़कर अपने साथ बैठे उस कैप्टन को देखा जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उस कैप्टन का चेहरा देखते ही उनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो चेहरा फ़्लाइट 401 के कैप्टन बॉब लॉफ्ट का था, जिन्हें मरे हुए 1 साल हो चुका था। इसके अलावा फ़्लाइट में कई बार फ़्लाइट इंजीनियर्स को डॉन रैपो भी दिखे। बहुत सारे फ़्लाइट इंजीनियर्स ने डॉन रैपो को मरने के 1 साल बाद प्लेन के इंजन में काम करते हुए देखा है। NASA 557, contact tower 128.15. Maintain spacing interval 90 seconds. No closer than 3 nautical miles. Approaching minimums. Minimums. 100.